देवी नागरानी जी द्वारा लिखित एक उत्कृष्ट कहानी प्रायश्चित। वह अनपढ़ थी। पढ़ाई क्या होती है इसका बीज शायद बचपन से उसके कोमल जहन में बोया ही नहीं गया, या परिस्थिति ने इजाजत ही ना दी। छोटे से गांव की गूंगी गाय सी वह अलहल अनाड़ी सी लड़की खेती बाड़ी में काम करते हुए बड़ी हुई। रईसी क्या होती है, ऐशो आराम क्या होता है, उसे पता ही ना था। परिश्रम करना, पानी भरना, ढोरों को चारा डालना और दूध दही बाजार में जाकर बेच आना, यही काम उसके बस का था। जिसके लिए वो काम करती थी वो उसका कौन लगता था, इसका भी उसे पता न था। गांव की जवान युवतियों के मुंह से सुना था कि जब वह 4 साल की थी तो उसके माता पिता गांव में आई बाढ़ में डूब गए और वह खुद इस बंदे के पल्ले पड़ गई। वह था तो पिता की उम्र का, पर मतमैली नजरों का धनी था। जैसे ही वो कुछ समझदार हुई तो उसे लगा कि पीरसन की छेदती निगाहें उसके जवान बदन को चीरकर आर पार होते हुए उसे नंगा करती रहती। वो जब 16 साल की हुई तो उसे गांव के मंदिर में ले जाकर पंडित को साक्षी बनाकर अपनी पत्नी बनाकर घर ले आए। गांव के लोगों से गृह लक्ष्मी कहकर परिचय करवा दिया। परिचय क्या था? उसकी पत्नी होने का ऐलान था। वो कुछ भी न थी, पर अब गृह लक्ष्मी से लक्ष्मी बन गई। संसार की रचना का आदि मूल सूत्र शायद इसी एक रिश्ते की बुनियाद पर खड़ा है। इंसान और पशु में एक ही फर्क रहा है, इंसान उस सुविधा अनुसार मर्यादा का पालन करता है और उसे धर्म का नाम दे देता है। बाकी किसी भी लक्ष्मण रेखा को पार करने में वो किसी जानवर से कतई कम नहीं। ऐसे विचार लक्ष्मी के मन में अक्सर पैदा होते जब भी वह उसके साथ हैवानों जैसा बर्ताव करता, उसके शरीर को मांस के लोथड़े की तरह रौंदता, उसके साथ संभोग करता। ये भावना तब जोर पकड़ने लगी जब वो मां बनी। जब मोना पैदा हुई तो वह और व्यस्त रहने लगी। 3 सालों के बाद मोहन पैदा हुआ। अब लक्ष्मी कुछ कुछ मान अपमान की परिभाषा समझने लगी। मोना के सामने अपने पति के मुंह से तिरस्कृत शब्द सुनती तो अपमान की आग में झुलसने लगती। वो अपनी बेइज्जती इतनी बार करा चुकी थी कि इज्जत क्या होती है यह एहसास भी उसके शब्दकोश से स्थगित हो चुका था। बस बयां होती थी स्थिति जब वह आदमी शराब पीकर मदहोशी में झूमते हुए घर आता और काली रात के ढल जाने पर दिन की रोशनी में सिर्फ लक्ष्मी के शरीर के नीले निशान ही उस सच को जाहिर करते। इसी तरह कुछ साल बीते और देखते देखते मोना 10 साल की हो गई। चाहे वह बाप से डरती थी, पर मां के लिए उसके मन में हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा। गांव के स्कूल में पढ़ती थी। कभी जो पढ़कर आती उसे मां के सामने दोहराते हुए कहती, मां, मास्टर ने बताया कि जुल्म करने वाला गुनाहगार है, पर जुल्म को सहने वाला भी उससे बड़ा गुनाहगार है। क्या यह सच है या फकत किताबों में दर्ज है? मोना मां से यह सवाल बार बार पूछती। मां, तुम क्यों कुछ नहीं कहती? क्यों चुपचाप सह लेती हो? मां की चुप्पी एकमात्र जवाब होती। मां, कुछ तो कहो, मोना फिर पूछती। बस एक सवाल खुद को बार बार दोहराता रहा। लक्ष्मी जवाब दे तो क्या दे? वह रोकर सहे या चिल्लाकर सहे, खामोश रहे या शिकायत करे, दुख को बांटे ना बांटे, क्या फर्क पड़ता है? जुल्म तो जुल्म है, एक करता जाए दूसरा सहता जाए। शायद इस घर का यही नियम बन गया। उसके पास और कोई विकल्प ही न रहा। अब तो वह 2 बड़े बच्चों की मां भी थी। चुप्पी में अपनी गनीमत समझकर मौन रहती। मोना और मोहन दोनों ने मां की कोख से जन्म तो लिया, पर कभी पालने में झूल ना पाई थी। उन्होंने कभी मां की प्यार भरी लोरी नहीं सुनी। बस सुनी तो सिर्फ पिता की कड़कती हुई आवाज या उसके लोहे जैसे हाथों से
माँ के नाजुक बदन पर कड़कती बिजली जैसी मार की आवाज। वे छोटे थे, पर इतने भी छोटे नहीं कि वे यह भी न समझ सके कि उनकी माँ पर जुल्म हो रहा है। लेकिन वो दोनों बेबस और मजबूर जानते थे हर रोज रात को जब उनके पिता घर में घुसते तो किस तरह माँ सहमी सहमी सी अपना चेहरा सूत की चुनरी से ढांपकर खाट के कोने पर एक पोटली की तरह बैठी होती और उनके आते उठ खड़ी होती। अब इस तरह क्या खड़ी हो, जाओ पापड़ पानी ले आओ। और वे कपड़े बदलकर फकत एक बनियान और एक बरसों पुरानी लुंगी पहनकर उसी खाट पर लेट जाते। कभी तो घर में घुसते ही गालियों की बौछार शुरू कर देते। न जाने मैं कैसे इस जंजाल में फंस गया हूँ। फकत मैं एक ही कमाने वाला और तुम तीनों बैठकर खाने वाले। तुम क्यों नहीं कुछ हाथ पैर चलाती? 4 पैसे कमाओगी तो पता चल जाएगा कि काम करना क्या होता है, परिश्रम का पसीना बहाना क्या होता है। निकम्मों की तरह रोटी पकाकर रोटी खाकर बिल्कुल बेसुध सी हो गई हो। लक्ष्मी ऐसे जहरीले शब्द सुनने व झेलने की आदी हो गई थी। आज नहीं, पिछले 10 सालों से। एक कहावत है, नई दुल्हन 9 दिन, ज्यादा से ज्यादा 10-10 दिन। पर लक्ष्मी को तो 10 दिन भी नई नवेली दुल्हन होने का सुख नसीब न हुआ था। सुहागन के सारे अरमान धरे के धरे लगे। मिला तो फकत यह चूल्हा चौका, वही झाड़ू पोता, जैसे वही उसकी विरासत हो। कभी कभी मोना और मोहन आपस में आंखों की अनुच्चरित भाषा में बतियाते। एक दिन लक्ष्मी पर इतनी मार पड़ी कि उसे तेज बुखार चढ़ गया। उसके शक्तिहीन बदन से जैसे किसी ने प्राण खींच लिए। खटिया पर बिना हिले डुले पड़ी कराती रही। मोना अब छोटी नहीं थी, 12 साल की हो गई थी। वह शुद्ध नजरों से माँ की ओर देखते हुए कहने लगी, भगवान करे ऐसे बाप से बाप ना हो तो ही अच्छा है। इस बात को 1 हफ्ता गुजर गया। हालात ने न सुधरने की ठान ली। घाव भरने का नाम ही न लेते। हकीम ने दवा लाकर पिता ने मोना को देते हुए कहा, ये माँ के घाव पर लगा दो, घाव जल्दी ठीक हो जाएंगे, और दवा दूध के साथ पिला देना। मोना का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। जुल्म सहने की भी हद होती है। पहली बार पिता के सामने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हुए कहा, ठीक हो जाएगी, फिर क्या, फिर मार खाएगी, फिर गिरेगी, पड़ेगी, कराती रहेगी, और फिर मरहम लगाने पर उठ खड़ी होगी, फिर से मार खाने के लिए। इससे बेहतर यह है कि आप उसे एक ही बार इतना मारें कि वो मर जाए और इस पीड़ा से मुक्ति पाले। मुझे तो याद नहीं आता कि मैंने कभी माँ को मुस्कुराते हुए देखा या फिर कभी इस घर में मान सम्मान पाते हुए देखा। इसके साथ तो हमेशा बदी का व्यवहार होता है, और करने वाला कोई और नहीं, आप ही है। जोरावर के आगे कमजोर का क्या बस चलेगा। उसे पड़ी रहने दो, पड़े पड़े मर जाने दो। कड़वाहट का जहर उगलने के पश्चात वह रोने लग गई। मोहन छोटा था, पर था तो उसका भाई। अपनी दोनों बाहें बहन के गले में डालकर उसे चुप कराने लगा। उसके पिता की तो जैसे होश उड़ गए। भीतर एक बिजली कौन, कुछ लर्जिश सी और कुछ भरभरा कर टूटता गिरता महसूस। मार खाने वाला मौन पर उसकी 2 मजबूत बाहें उसका कवच बनकर खड़ी। अब लक्ष्मी निर्बल नहीं, एक दिन ये बाहें इतनी मजबूत हो जाएंगी कि वो उस पर वार करते हुए हथियार को भी थाम लेगी। उसे महसूस हुआ जैसे वह खुद लक्ष्मी का रक्षक नहीं, उसका भक्षक बन गया। अपने घर को खुद ही आग लगाने वाला एक राक्षस। आज उसने अपने मन के आईने में अपना बदसूरत अक्स देखा और उसे खुद से घृणा होने लगी। आंखें भर आई, निराशा में एक आशा जागी। वो उठा, हाथ में धोकर रसोई घर गया, थोड़ी खिचड़ी पकाई, थाली में लेकर मोना के सामने आकर खड़ा हुआ। ये अपनी माँ को खिलाओ, कहते हुए आंखें शर्म से नीचे धरती में गाड़े हुए खड़ा रहा। उसकी आंखें तरसी। आप ही जाकर उसे खिलाओ, बेरुखी के साथ मोना ने जवाब दिया। भीतर ही भीतर मोना सचेत थी। उसे पता था कि ये प्रायश्चित के आंसू हैं जो उसके पिता की आंखों में तर रहे थे, पर वह प्रायश्चित की इंतहा देखना चाहती थी। प्रायश्चित और माफी दोनों
आमने सामने खड़े थे। पिता ने थाली उठाई और लक्ष्मी की खाट के आगे जा खड़ा हुआ। इस एहसास से बेखबर के लक्ष्मी नींद में भी आंसू बहाते बहाते सो गई थी। दमकते मोती से आंसू भी उसके गालों पर ही सो गए थे। अब मोना से रहा न गया। उठकर अपने पिता के पास आकर खड़ी रही, उसकी आंखों में आंखें डालकर जैसे उनसे कोई वादा लिया, और फिर माँ के हाथ पर हाथ रखकर धीरे से कहा, उठो माँ, उठकर खिचड़ी खाओ, बाबा ने अपने हाथों से बनाई है। लक्ष्मी ने आंखें खोली, पति को अपने सामने पाया। इंसानी जामे में एक नया स्वरूप। उठने की नाकाम कोशिश की, फिर निर्बलता के कारण आंखें मूंद कर यूं ही लेटी रही। तुम लेटी रहो, मैं तुम्हें चम्मच से खिलाता हूँ, कहकर उसने एक चम्मच खिचड़ी का भरकर लक्ष्मी के मुंह की तरफ बढ़ाया और लक्ष्मी के मुंह खोलने का इंतजार करने लगी। लक्ष्मी ने खिचड़ी खाई और साथ में अपने आंसुओं का पानी भी पिया। खाने पीने का स्वाद अमृत जैसा भाया। आंखें खोलकर पति की ओर देखा, फिर बच्चों की ओर। मोना के मुंह पर मुस्कुराहट का उजाला फैला हुआ था। पिता की ओर देखकर उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए खनकती हुई हंसी के फुव्वारे सी झरझरित वाणी में बोली, बाबा, खिचड़ी में तो आपने नमक डाला ही नहीं, फीकी खिचड़ी क्या खाक स्वाद देगी। सुनते ही पिता की छलकती आंखें जमीन में गड़ गई। सभी के चेहरों की मुस्कुराहट एक मुखरित हंसी में तब्दील होते होते एक ठहाके की गूंज बनकर चारों ओर फैल गई।